नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और उनका नेट प्रॉफिट 73% से नीचे आ गया है। आइए देखते हैं डिटेल में। ये है वो रिजल्ट जो उन्होंने पोस्ट किया है। 4 कॉलम में रिजल्ट दिया है। ये है जून क्वार्टर, ये है मार्च क्वार्टर, ये जून क्वार्टर पिछले साल का और ये 19-20 साल भर के फिगर। बात करेंगे उनके इनकम की। सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उनकी इनकम हो गई है 13,997। मोटा मोटा 14,000 करोड़ की उनकी इनकम हो गई है, जो पिछले क्वार्टर में थी 20,174 करोड़। तो ये 20,000 से 14 करोड़ पे आ गई है, थैंक्स टू कोरोना। अगर बात करें उनके इनकम की, इनकम उनकी रही है 12,860 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 18,560 करोड़ के आसपास। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हो गया है 1,137 करोड़, जो कि उनका ग्रॉस प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर में उनका ग्रॉस प्रॉफिट था 1,615 करोड़। यहाँ पे उन्होंने एक एडिशनल 22 करोड़ की एंट्री ली है, जहाँ पे वो इक्विटी अकाउंटेड इन्वेस्टीज जो है वो उसकी 22 करोड़ की इनकम मिला के उनका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 1159 करोड़। मोटा मोटा 1160 करोड़ का उनका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। हालांकि उन्होंने एक एक्सेप्शनल आइटम जो है वो सब्सट्रैक्ट कराया है 215 करोड़ का, उसकी डिटेल हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो उसके चलते उनका जो है नेट प्रॉफिट जो है वो घट के 944 या 945 करोड़ के आसपास हो गया है। तो टैक्स से पहले उनका प्रॉफिट रहा 945 करोड़ और टैक्स देने के बाद फाइनली नेट प्रॉफिट रहा ग्रासिम इंडस्ट्रीज का 620 करोड़ का। जी हाँ, तो 620 करोड़ का उनका नेट प्रॉफिट रहा, जो पिछले क्वार्टर में 2305 करोड़ का था। तो 2305 करोड़ से घट के ये 620 करोड़ हो गया, जो कि 73% की गिरावट को दिखा रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1860 करोड़ के आसपास का था। तो मोटा मोटा इनके 2000 करोड़ के आसपास रहते हैं इनके जो है वो प्रॉफिट। लेकिन ये इस बार उनको अच्छी खासी धुलाई हो गई है इनके प्रॉफिट की, कोरोना के चलते। इनका पिछले साल भर का जो प्रॉफिट था वो 6677 करोड़ के आसपास का था। अगर अर्निंग पर शेयर में अगर ट्रांसलेट करें तो इस क्वार्टर का अर्निंग पर शेयर रहा है 3 रुपये 60 पैसे। पिछले क्वार्टर में ये 22 रुपये 94 पैसा था, 23 के आसपास था। पिछले साल वाले सेम क्वार्टर में ये 18 रुपये 85 पैसे के आसपास था। पिछले साल भर में उनको 67-68 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर रहा था। तो अगर ये हम मान के चले कि उनका 20-22-20 के आसपास का नॉर्मली इनका रहता है ईपीएस, तो इस बार अगर 3 क्वार्टर में 20-20-20 करेगा तो भी उनको 40-60 के आसपास होगा, और ये 3 पकड़ के तो 63-64 के आसपास के रहेगा। तो थोड़ा सा इनको करीब करीब 10-15% के आसपास की इनके ईपीएस में हम गिरावट देख सकते हैं इस साल। ये है वो जो 215 की एक्सेप्शनल आइटम जो उन्होंने लिया था, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट कम हुआ था, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था। उसमें 157 करोड़ वो है कि जो उनको ऑर्डर इशूड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द सब्सिडरीज क्लेम। सब्सिडरी का कुछ क्लेम था, तो उनका जजमेंट जो है उनके अगेंस्ट में चला गया। उसके चलते उनको 157 करोड़ रुपए देने पड़े। और ये 57 करोड़ रुपए है जो आदित्य बिरला नुवो, उनकी कंपनी जो अभी मर्ज हो गई है, तो उसकी कुछ जो है वो एडिशनल प्रोविजन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस, उसका कुछ 57,000 करोड़ का प्रोविजन लिया है। अगर दोनों का टोटल मारते हैं तो होता है 215 करोड़, जिसका उन्होंने एक्सेप्शनल एंट्री लिया है पिछली स्लाइड में जो मैं आपको बता रहा था। ये है उनके पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस 16 से लेके 20 तक का। 30 इनकम की बात करें, टोटल इनकम तो 35,000, 37,000, 57,000, 73,000, 78,000। तो उनके नेट इनकम में लगातार और कंटिन्यूस हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। बात करें अगर नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट के मामले में भी ये अच्छी खासी रही है। अगर मार्च 19 को छोड़ते तो उनके प्रॉफिट काफ़ी अच्छे रहे हैं लगातार। 3,200, 4,100, 4,400, यहाँ पे डिप पाया था 2700 करोड़ हुआ था। लेकिन उसके बाद से फिर से उन्होंने अच्छा मोमेंटम हासिल कर दिया और 6,115 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज शेयर होल्डर्स के लिए उतनी अच्छी साबित नहीं हुई। 95 से लेके अभी ये 90 रुपीज़ का शेयर हुआ करता था, और अभी अगर हम देख रहे हैं तो ये 631 के आसपास का है, जो कि 9 गुना का रिटर्न्स दिखा रहा है। तो ये कुछ बहुत अच्छी शेयर साबित नहीं हुई है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। 9 गुना के आसपास का रिटर्न है 25 साल में, तो बहुत अच्छा रिटर्न नहीं कह सकते उसको। इंडस्ट्री का पीई 30 का है, इनका पीई जो है वो कम है काफ़ी, 9.41 के आसपास का है। अर्निंग पर शेयर जो इनका है वो 67 के आसपास का रहा है, जो मैंने कहा था इस बार 60-65 के आसपास का रहेगा। तो ये डिप्रेस्ड अभी क्यों है, इतना थोड़ा सा समझना पड़ेगा, डिटेलिंग और करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हाँ, ये एक है कि इनका एक वोडाफोन का बिजनेस जो अल्टीमेटली इनके अंदर ही आता है, ग्रासिम इनकी पेरेंट कंपनी है, तो उसके चलते भी कोई इम्पैक्ट इसमें हो सकती है, क्योंकि इसमें वो लॉस में घुसते ही जा रहा है।
तो पता नहीं उससे कब पीछा छुड़ा पाएंगे वोडाफोन आइडिया, जो उनकी टेलीकॉम यूनिट है, तो वो काफ़ी टाइम से तकलीफ में चल रही है, तो उसकी भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं। पर अदरवाइज ये इतना कम पी होने का और कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये डिप्रेस्ड लेवल पे ही चल रही है, तो ये रिजल्ट के बाद भी उनके शेयर प्राइस में कोई ज़्यादा मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी अभी तो यहाँ से कम ही दिखाई दे रही है। मित्रों, यहीं पे वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।